Hello, students. I welcome you all to this beloved channel, Beloved Academy. और आप लोग बिल्कुल नए होंगे इस चैनल पर, सो आई वेलकम यू ऑल विथ माय होल हार्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आपने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में भी देखा होगा कि आप अभी आ गए हैं 11th में। आपने स्ट्रीम चूज़ करा है ह्यूमैनिटीज़ और वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिला होगा प्यारा सा, जिसका नाम है साइकोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट को शुरू कैसे करना है। बिल्कुल नया है, नई क्लास, नया सब्जेक्ट, तो शुरू कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आप जब पढ़ोगे आप पढ़ते ही जाओगे। आपका मन करेगा कि यार इस चीज़ को जाना है, इसमें थोड़ा और जान लो, थोड़ा और जान लो, थोड़ा और डीप चले जाओ। स्पेशली जो नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुई जो टॉपिक्स हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हाँ, कई बार हो सकता है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो, पर ओवरऑल आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। तो अब बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। 2 पॉइंटर्स की मैं बात करूँगी, सिंपल इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि सबसे पहली बात याद रखना, आपको पढ़ना एनसीईआरटी है। आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको जो गाइड बुक है, रेफरेंस बुक है, आप पढ़ोगे, आपको मतलब मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, इसलिए आप पढ़ोगे। पर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जो सिलेबस आपका है वो एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और हर एक चैप्टर के एंड में ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो आप एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट है उसको पढ़ोगे और साथ में अगर रिव्यू क्वेश्चंस जो है उनको देख लोगे, आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या कहते हैं, जो पढ़ाई है वो डन है। अब बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी है कि आपको नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स बनाना ऐसा है कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, टेक्स्ट बुक को जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको कि आपको नोट करना है। और साथ में आपको हर एक चैप्टर के ना साइड में देखना, ऐसे खाली जगह है, वहाँ पे आप नोट करते जाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हाईलाइट करोगे एनसीईआरटी में और नोट करते जाओगे। और बाद में मानो ये एक पैराग्राफ है, मैं नॉर्मली बता देती हूँ एग्जाम्पल से। ये मैं बता रही हूँ आपको कि नोट कैसे करना है। मानो ये पूरा एनसीईआरटी है और इधर जो है खाली जगह है, तो ये एक पैराग्राफ है, मान लो ये एक और पैराग्राफ है, ये एक और पैराग्राफ है। ये एक टॉपिक है, मानो कुछ भी है, ये एक टॉपिक है, मानो कुछ भी है, ये एक टॉपिक है, मानो कुछ भी है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है, हमने मानो इस टॉपिक को पढ़ा और इसके साथ में यहाँ पे मानो 5 लाइन का है, तो यहाँ पे जो है 2 लाइन इम्पोर्टेंट है, उसको हमने मार्क किया। और साथ में एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है इम्पोर्टेंट, जिसको कि हमने इधर नोट कर लिया है। फिर बाद में सेम इस यहाँ पे भी मान लो 7-8 लाइन है, तो यहाँ पे 4 लाइन इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ 2 और नई इन्फॉर्मेशन आ गई है जिनको कि हमने इधर नोट किया है। तो ऐसे करके जब आप पढ़ोगे, या फिर आप इसी चैनल पर एनसीईआरटी को मैं पूरा कवर करूँगी लाइन बाय लाइन, और साथ में रिव्यू क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूँगी, तो उनको भी आप पढ़ोगे जब, तो ऐसे आप एनसीईआरटी में नोट करोगे। और उसके बाद आप अपनी जब नोट कॉपी में नोट करोगे, जो कॉपी में जब नोट करोगे, तो जो पैराग्राफ मानो इधर का था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इधर का था, उन दोनों को कंबाइन करके ये जो हेडिंग था, मानो आप ये हेडिंग दे दोगे। ये जो बहुत जगह कम पड़ रही है ना, जो हेडिंग है मानो नोट्स मैं दे देती हूँ सिंपल सा। तो इधर साइड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इधर साइड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप पहले इसको लिखोगे, इसको इधर, फिर आप इसको इधर लिखोगे। मतलब 2 जगह को कंबाइन करके आप एक जगह ले आओगे। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके एनसीईआरटी में जो भी पॉइंटर्स हैं, और साथ में अगर एक्स्ट्रा कुछ भी निकल के आता है, वो आपकी नोट कॉपी में आ जाएगा। बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। और यही तरीका है नोट करने का। थ्योरी जो सब्जेक्ट आपने पहले भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, और ऐसे बहुत सारे जो थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें नोट करने का यही तरीका है। और ये जो तरीका, ये आप कहीं भी आजमा सकते हो, कहीं भी आप
कभी भी कुछ भी कॉलेज में जाओ, कहीं भी जाओ तो ये कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। और ये नोट आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपके रिवीजन के लिए नोट्स इम्पॉर्टेंट है, और प्लस अगर क्या अभी तो CVT UG देना ही पड़ता है, तो CVT UG के लिए रिवीजन के लिए तो है ही, प्लस जो इम्पोर्टेंट है वो CVT UG के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th और 12th दोनों का सिलेबस मिला के आपका CVT UG होता है, तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट करना। ओके, अब हम देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में वैसे कुछ खास देखना है नहीं, 8 चैप्टर हैं, और 8 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, फिर दूसरा चैप्टर है मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी, तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर आपका जो चौथा चैप्टर है वो है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, फिर है लर्निंग, फिर ह्यूमन मेमोरी, देन थिंकिंग, फिर मोटिवेशन एंड इमोशन। लेकिन इनसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ग्लोसरी। और यहाँ पे जो साइकोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी वोकेबुलरी है ना, वो सारा यहाँ पे आपका अवेलेबल है, और ये पढ़ोगे तो ये आपके 11th में, 12th में, आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह काम आएगा। क्योंकि 11th 12th वगैरह पढ़ते हुए, मतलब 11th 12th की बुक्स पढ़ते हुए जो मैंने पढ़ी थी, मैंने पढ़ी है, वो भी अभी मुझे अंडर ग्रेजुएशन में मुझे काम आ रही है। खैर मेरा 11th 12th में साइकोलॉजी था नहीं, वैसे मैं साइंस की स्टूडेंट थी। तो जब मैंने मतलब बाद में पढ़ा मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब मैंने पढ़ा, तब की एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। अब हो गई ये बात। और इसके बाद अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम ID का नाम है प्रेयसी सूत्रधर, और साथ ही में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा हुआ रहेगा। ऐसे बिलव्ड एकेडमी लिखा हुआ वो रहेगा तो आप लोग मुझे बहुत ही ईजिली ढूंढ सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल के से जुड़े रहो। आगे आने वाले दिनों में आपकी पूरी NCERT मैं कवर करूँगी, साथ में आपके जो रिव्यू क्वेश्चन है उनको भी कवर करूँगी, और साथ में टिप्स ट्रिक्स नोट्स वगैरह तो आती ही रहेगी। थैंक यू सो मच।